चलिए देखिएगा, आपका टॉपिक है लंबवृत्तीय बेलन। कल लंबवृत्तीय बेलन और सम की अवधारणा और फार्मूलों की बात हो चुकी थी। आज हमें ये देखना है कि उन फार्मूलों को हम यूज कैसे करते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले फार्मूलों की बात करते हैं। अगर हम बेलन की बात करें, बेलन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, आपके बुक में बना भी होगा, समझ रहे हैं, और ये कुछ इस प्रकार से होगा। बेलन की एक खासियत होती है, थोड़ा देखिएगा, इससे मिलती जुलती एक शेप बनी ऐसे है। अगर हम कहें इसी को बना दो बोर्ड पर, इसकी परछाई देख रहे हैं आप लोग, ठीक, इसकी परछाई की बात करें तो ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से है। इसको अगर मिला देंगे तो ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा। ये कौन सी शेप बनी है, इसमें होल को दिखाने के लिए हम ये बना दिए थे, क्या है, बेलन। ठीक, तो आपके बुक में भी कुछ इस प्रकार से शेप दी गई होगी। अच्छा, बेलन की बात करें तो इसमें अगर टॉप की बात करें तो टॉप कुछ इस प्रकार से होता है। ये कैसा होता है, वृत्ताकार। कैसा होता है, इसको आप कभी गोल नहीं बोलेंगे, ठीक, गोल गोला होता है, ग्लोब जिसे कहते हैं। ठीक, ये कैसा है, वृत्ताकार। अगर ये वृत्त है तो इसका कुछ डायमीटर होगा, त्रिज्या होगी, इसका कुछ व्यास और त्रिज्या होगी। त्रिज्या को हम आर से अगर डिनोट करें, किससे डिनोट करें, आर से। इसकी कुछ हाइट भी है क्या, ठीक, हाइट की अंग्रेजी क्या होती है, एच, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। तो देखिएगा, ये जो इसकी बाउंड्री लाइन, ये जो चमकीला लगा है, ठीक, इसको इसका वक्र पृष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अगर हम इसको ऐसा रख दें, ये रखा जिस पर, उसको आधार बोला जाएगा, और इसको टॉप बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। ठीक, आधार और जो है, आधार और शीर्ष दोनों एक जैसे होते हैं, किसमें, बेलन में। इतनी बात याद रहेगी, जैसे जितना बेलन का आधार रहेगा उतना ही शीर्ष। अगर थोड़ा सा भी छोटा मोटा पतला हुआ तो समझ लीजिए वो बेलन नहीं है। बेलन की पहचान है, जितना नीचे रहेगा उतना ही ऊपर रहेगा। आई बात समझ में। अगर ये त्रिज्या आर है तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या। अगर ये वृत्त के आकार का तो ये भी क्या है, वृत्त ही है। अच्छा, इसका बताइए, वृत्त है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप ये बोलोगे आधार का क्षेत्रफल, ये क्या है, इसी को क्या बोलेंगे आप, आधार का क्षेत्रफल। माने अगर पूछा जाए आपको आधार का क्षेत्रफल बताना है तो इसका मतलब आपको क्या बताना है, पाई आर स्क्वायर का मान। यहाँ पाई का मान हमेशा जो होता है 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7, और आर का जो मान होता है त्रिज्या, जितनी त्रिज्या दी जाएगी वो क्या कहलाएगा, आपका आर। त्रिज्या और व्यास में संबंध आपने पढ़ा होगा, जो व्यास होता है वो 2 गुना होता है किसका। अगर कोई वृत्त है तो आप ये कहोगे सर जी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक की भी त्रिज्या, माने कितनी त्रिज्याएं हैं, 2 त्रिज्याएं हैं। तो आप ये बोलोगे टोटल मिला करके डी है, टोटल मिला करके क्या है, तो आप ये बोलोगे डी इज इक्वल टू 2r। 2 त्रिज्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, व्यास बनाती हैं। ठीक, और जो है, हाँ, एक फार्मूला ये हो गया, डी बराबर 2r, और r बराबर क्या हो जाएगा, d/2। इसका मतलब जो त्रिज्या होती है पूरे व्यास की आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है। अब देखिएगा फिर से, वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करें तो ये वाला राउंड शेप बता रहा हमसे, ठीक, ये जो बाहर है क्या है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, मान लीजिएगा ये कोई बेलन है, जैसे अगर ये है और इसका वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है तो इसका मतलब इस पर कितना कपड़ा या कितना कागज या इसको ढकने में कितने मटेरियल की आवश्यकता, ढकने की बात कर रहे हैं। अगर हम ढकने की बात करें तो देखिएगा, इसको ढकना अगर है आपको तो आप कहोगे ये पूरा ऐसे लिपटा है, अगर हम इसको निकाल दें ऐसे ही, ठीक, ये पूरा जो शेप बनेगा ये क्या होगा, बोलोगे सर जी ये एक आयताकार शेप बनेगा। क्या बनेगा, ये आयताकार शेप बनेगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये जो इसको ढकने के लिए जो कपड़े की जरूरत है वो किस रूप में होती है, एक तरह से अगर देखा जाए आयताकार, लेकिन इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, गोल है, समझ रहे हैं। इसलिए क्या दिखाई देता है आपको कैसा दिखाई देता है, ये वाली शेप, बेलनाकार शेप। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा, अच्छा ये बताइए इसको ढकने के लिए कितना कपड़े की जरूरत है, तो आपको कपड़ों की जरूरत बतानी पड़ेगी, उसके वक्र पृष्ठ के बराबर आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। अब ये वक्र पृष्ठ होता क्या है, वक्र पृष्ठ याद रखिएगा, इसका जो एक परिध होती है, देखिएगा ये जो आउटले जो बाउंड्री लाइन है, ये वाली, ये जो बाउंड्री है, ये इसकी परिधि है। क्या है, ये परिधि है। और जो अंदर ये जो जगह है, ये जो ब्लैक दिख रहा है खाली जगह, ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या है, ये क्षेत्रफल। तो अगर हम
परिध की बात करें तो ये जो आउटर लाइन है यही है सिर्फ, ठीक। तो परिध, तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, परिध, क्या हो जाएगा, परिध गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब परिध बराबर क्या होता है भाई वृत्त का, 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो आप लिखोगे 2 पाई आर इंटू एच, यही होता है आपका परिध का फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक। अगर हम कहें r और 2 को एक तरफ एक साथ कर लें तो आप देखेंगे 2r बराबर कितना होता है, d होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे पाई d इंटू एच। दो फार्मूले आपको वक्र पृष्ठ के मिले हैं, किसके किसके, एक तो व्यास के रूप में, जब व्यास रहेगा तो आपको बोलना पाई डी एच, और जब त्रिज्या रहेगी 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए उसके बाद आता है आपका आयतन, क्या आता है, आयतन। आयतन माने क्या होता है, ये जो सिलेंडर है, ठीक, इसमें जितनी जगह दिख रही है आपको, ये अंदर स्पेस जितना, अगर हम इसमें पानी भरें, पूरा भर दें, जितना पानी इसमें आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, ठीक। तो अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन बराबर क्या होता है, देखना, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे में क्या, ऊंचाई, गुणे में क्या, कुल मिलाकर के अगर परिध में ऊंचाई का गुणा करोगे क्या निकल के आएगा, और आयतन में जो है आधार में, अगर जो है आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई का गुणा करोगे क्या निकल के आएगा। आधार कैसा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर और इंटू क्या हो जाएगा, एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये बताइए आर की जगह हम कुछ रख सकते हैं डी के रूप में, क्या आर की जगह हम रखेंगे डी बाई, ये हो जाएगा पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या, एच, हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू क्या, एच, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक। कितने फार्मूले मिले आपको, कुल मिलाकर के अब तक 3 फार्मूला मिला है। आधार का क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और अगर हम बोले अच्छा व्यास के रूप में बताओ तो आप बोलोगे पाई आर की जगह क्या रखोगे, डी बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे तो बटे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ठीक। ये परिध का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर या पाई डी इंटू एच। ऐसे ही आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई करोगे तो एच हो जाएगा, और आर की जगह हम रखेंगे क्या, आर की जगह डी बाई 2, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा, ठीक, इंटू एच हो जाएगा। तो आपने आयतन देख लिया, वक्र पृष्ठ देख लिया, और हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो हमें यह देखना है सिलेंडर में कितने पृष्ठ होते हैं। अच्छा ये देखिएगा, ये तल है, ये एक प्लेन है, एक सरफेस है, और ये भी क्या है, भाई जब सिलेंडर होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये इसका जो टॉप होगा हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक पृष्ठ है कि नहीं, बताओ, तल है कि नहीं, इस पर कुछ रखा जा सकता है कि नहीं, ठीक। एक तल ये हो गया, एक यह हो गया, और एक ऐसे ही नीचे हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम बोलेंगे किसकी बात, संपूर्ण पृष्ठ की बात, तो आप बोलोगे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस कितना, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस कितना, शीर्ष का क्षेत्रफल, क्यों, शीर्ष का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कितना आता है, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, शीर्ष का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। जोड़ दे सबको, अच्छे दोनों सेम सेम है, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। देखिएगा दोनों में कुछ कॉमन है, कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्या बचा, एच प्लस कितना, 2r, एच प्लस कितना, 2r। कोई दिक्कत, देखिएगा, हाँ ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, एच प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में होगा एच प्लस आर, तू आगे ले आ, गलत करती है, देखो। चलिए देखिएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल गुणे शीर्ष का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा, देखिएगा
वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, और प्लस में क्या शीर्ष का। अच्छा वक्रपृष्ठ रखना था ना हमें, तो वक्रपृष्ठ कहाँ है, कितना है 2 पाई आर इंटू एच, प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, शीर्ष का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। तो आप ये कहोगे कितना कॉमन हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए अच्छा ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं, यही सेम सेम जुड़ जाएंगे, ठीक। और ये कॉमन आ जाएगा आपका 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा एच प्लस आर, ये किसका फार्मूला आ जाएगा आपका समकोण पृष्ठ का। कितने फार्मूले हो गए, आप बोलोगे शीर्ष का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, दो तो है, वृत्त का फार्मूला हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, जो किनारे किनारे है इसका 2 पाई आर एच, और आयतन इसमें जो जगह है ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो जितने पृष्ठ हैं वो निकालना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा के हम कोने में लिख रहे हैं, अब न्यूमेरिकल लगेगा, उसके बाद देखिएगा फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। चलिए देखिएगा, आपका प्रश्न है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पहला काम होता है आपका सवाल कैसे लगाया जाए ये समझ लेना, समझ रहे। जब भी आप मेंसुरेशन लगाओगे, बेलन शंकु हो, गोला हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको उस आकृति को बनाना है। तो बोला किसके बारे में, बेलन के बारे में। सबसे पहले बेलन बना लो, बेलन जब भी बनाओगे तो आप लोग ऐसे ही बनाना, बन जाएगा। इसके बाद कह रहा है बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कहाँ लिखी रहती भाई, ये यहाँ से यहाँ तक ना। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपकी जो है h बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या दी गई, त्रिज्या क्या होती है बोलोगे, आधार, आधार से लेकर के परिध तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। ये कितना है 7। पूछा है आपसे वक्र पृष्ठ और जो संपूर्ण पृष्ठ, दो चीजें पूछा है। पहले सुनिए वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ है क्या। मान लीजिए ये बेलन है, ठीक, ये बेलन अगर है, इसकी ऊंचाई कितनी माननी है आपको 14, ये त्रिज्या ये दिया गया है, ठीक। यहाँ केंद्र होगा कहीं, केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी त्रिज्या, पूरी दूरी नहीं आधी दूरी, समझ रहे हैं। ये त्रिज्या हो गई। हमें ज्ञात क्या करना वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो रंगीन पार्ट, और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये और क्या ज्ञात करना है, ये तीनों पार्ट ज्ञात करना है, ठीक। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो आप ये कहोगे कि वक्र पृष्ठ देखिए, चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या, पहले ये तो जानो। वक्र पृष्ठ की बात करें अगर वक्र पृष्ठ की, तो आप बोलोगे फार्मूला जो होता है 2 पाई आर इंटू एच। 2 की जगह क्या रहेगा, पाई की जगह हमेशा 22/7 रखोगे, पाई की जगह क्या रहेगा 22/7। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 22/7। आर देखो कहाँ दिया है, क्या ये डायरेक्ट आर दिया है, तो डायरेक्ट मान रख दो, कितना हो जाएगा 7। ऊंचाई कितनी दी है 14 दिया, क्या हो जाएगा ये, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। आई बात समझ में। अब आपको गुणा करना है, गुणा किसका करना है देखिएगा, 2 गुणे 22 गुणे कितना करना है 14। एक काम करिएगा, गुणा करते समय गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप करते हैं 14 गुणे 22 गुणे 2 कर दीजिए। या तो ये देखिए क्या ये 11 दूना 22 लिखा है, 11 दूना 2 निकाल लीजिए, क्या बचेगा यहाँ 11, ठीक। और 2 दूना क्या हो जाएगा, और 14 चौके कितना हो जाएगा 56 गुणे कितना हो जाएगा ये 11। ये गुणा इस गुणे के बराबर है, और 11 का गुणा करना आपको बताया गया है। जब भी आपको 11 का गुणा करना हो, मान लीजिए आपको करना 56 गुणे कितना 5 को इधर लिखो, 6 को दोनों को जोड़ो 6 5, 11 को ऐसे लिखना है, समझ रहे हैं। ये शेष है, ये कहाँ चला जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा आपका 616। कितना आ जाएगा 616। अभी आपका क्वेश्चन गलत है, तब तक गलत है जब तक यहाँ मात्रक ना लिख दो, ठीक। ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, सब सेंटीमीटर में है, यहाँ लिखोगे आप सेंटीमीटर, लेकिन ये क्षेत्रफल है ना, यहाँ घात 2 लगाना, 3 ना लगाना। अगर 3 लगा दिए तब भी पूरा का पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। आयतन होता तो हम घात क्या लगाते, जब आयतन आएगा तो यहाँ जो मात्रक लिखोगे
मात्रक लिखने के बाद उसकी पावर 3, इन दोनों में मात्रक की पावर कितनी लगानी है? 2। इसमें मात्रक ही लिखना है, मात्रक माने सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, डेसीमीटर जो भी दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे चलें। चलिए देखिएगा, वक्र पृष्ठ समझ में आया? वक्र पृष्ठ कितना आ गया आपका? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर ये मिलीमीटर होता तो क्या आता है यहाँ पे? अगर मीटर होता तो क्या आता है यहाँ पे? मीटर स्क्वायर। इसके बाद आते हैं संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो आप बोलोगे फार्मूला रख लीजिए, 2 पाई आर। 2 पाई ये था ना, 2 पाई आर, ये देख रहे हैं। अब यहाँ लिखना है आपको r प्लस एच या h प्लस आर, जो भी चाहे, r प्लस एच। अब ये देखिएगा, 2 की जगह 2, पाई की जगह और r की जगह ये लिखा आपने 7 प्लस h की जगह 14। ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 गुणे कितना लिखा? क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 11? 2 इसको दे दिया, 11 दूना 22। अब ये हो गया आपका 4 गुणे 11, और गुणे में ये कितना भाई? 14 और 7 कितना होता है? 21। कितना होता है? 21। अब ये देखिएगा, 21 में 4 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 84। कितना आ जाएगा? 84 गुणे कितना करना है? 11। ये देखिएगा, आप 84 गुणे कितना करना है? 11 करना। जब 11 का गुणा करना रहता है तो अभी हमने बताया था क्या करते हैं, 8 इधर और 4 दोनों को जोड़ो, 8 4, ऐसे लिखना है। ठीक, ये कहाँ जाके जुड़ेगा? आगे कितना आ जाएगा? 9 2 4, कितना आ जाएगा? 924। किसमें दिया भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, ये भी किस में आएगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आगे लगाएं। चलिए देखिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन। लिखा है एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले बनाएंगे आप लोग बेलन। एक बेलन है, इसके आधार का व्यास दिया ना, चाहे आधार का दे दे चाहे शीर्ष का दे दे। बेलन है तो जैसे आधार होगा वैसे ही शीर्ष होगा। व्यास की बात की जा रही भाई, तो यहाँ देखना, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टोटल? ये टोटल है आपका 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेंटीमीटर। बोल रहा है ऊंचाई इसकी कितनी? 18 सेंटीमीटर ऊंचाई बोले तो ये पार्ट, ये कितना है? 18 है। इसके बाद हमें ये बताना है आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है? आयतन और जो है संपूर्ण पृष्ठ। आयतन और क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। चलिए ये फार्मूला है आपका। ठीक, हमें क्या निकालना है भाई? जो भी निकालना रहता है सबसे पहले उसका फार्मूला लिख देते हैं। ठीक, तो आयतन बराबर लिखिए, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रखिए पाई की जगह। अच्छा, ये देख रहे हैं क्या लिखा है? आर। और ये क्या दिया है? डी। ये क्या दिया है? डी। और डी को चाहे तो डी के रूप में फार्मूला रखिए, चाहे डी को आर में कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा बताइए, पूरा जब 28 है, ये आधा कितना होगा? 14 होगा। आर बराबर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा आपका? 14 गुणे 14 गुणे ऊंचाई कितनी है भाई? 18। अब इसको इससे क्या करो? काट दो, पड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 18। ये गुणा करना है, तो गुणा कैसे करेंगे? चलिए देखिएगा गुणा कैसे करते हैं। जैसे आपको करना हो वैसे गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें करना होगा तो हम कैसे करेंगे बताएं? सीखिएगा कुछ। ये लिखा गया है 11 गुणे 4, 11 गुणे लिखा है कि नहीं? 11 गुणे 4। ठीक, और इस 4 को इसके पास भेजो 14 से उठ के 56 गुणे कितना हो जाएगा? 11। अब आप कहोगे सर जी इन दोनों का गुणा कर दें। ठीक, इनका गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 18 छक्का 108, शेष कितना है? 10। 18 पंचे 90, 10 100, कितना आ जाएगा? 90 10 100। ठीक, 1008 कितना आ जाएगा? और गुणे कितना करना है? 11। फिर 11 का गुणा आया
जब भी 11 का गुणा आएगा तो आपको करना वही है। देखिए क्या करना है, इकाई को उतार दो, कितना आया, इकाई और दहाई जोड़ो 8, फिर 0, ठीक, और फिर कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 1, गुणनफल आएगा आपका 11 0 88 88। ये किसमें दिया, आयतन है ना, आयतन का मात्रक क्या होता है, पावर 3, सेंटीमीटर की पावर कितनी हो जाएगी 3। आप जो जैसे भी गुणा करते हैं वैसे गुणा करिएगा, गुणा करने पर कितना आएगा 11 0 88, 11 0 88, 11 0 88, ये निकल के आया भाई, आयतन हो गया। दूसरा काम क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। चलिए देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। मान लीजिए बेलन है आपका, समझ रहे हैं, आयतन का मतलब आपने ये निकाल लिया, इसके अंदर जो जगह है, इसके अंदर जो जगह हो क्या है, आयतन निकल गया। इसके अंदर कितनी जगह है 11,088 और सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम कहें संपूर्ण पृष्ठ तो आप कहोगे सर जी ये भी निकालो, ये भी निकालो और ये भी निकालो, बार बार निकाल के जोड़ने से अच्छा डायरेक्ट क्या यूज कर लो, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का, 2 पाई r h प्लस r, 2 की जगह पाई की जगह, r की जगह 14 और h की जगह और r की जगह, ये इससे कट गया जी, 7 दूना, तो आप बोलोगे 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 4 गुणे 22, 4 गुणे और इसको जोड़ दो 8 4 12 32, कितना आ जाएगा 32। आप कहोगे सर जी इसमें से 2 निकाल लो, ये 8 हो जाएगा नहीं, और यहाँ क्या बचेगा 11, क्या बचेगा 11 गुणे कितना 8, 8 का गुणा इसमें कर दो, ठीक, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 25, 200। अब 256 में किसका गुणा करना है, गुणा करना देखना कितना आसान है। सबसे पहले इकाई को उतार दो 6, दोनों को जोड़ के लिखो 6 5, शेष कितना है 1, और 5 2 7 1 8, कितना रहेगा ये 2 रहेगा, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर।